पुणे में ना 2-3 महीने काफी बारिश होती है और एक दिन ऐसी ही भयंकर बारिश वाले दिन दादा राम दफ्तर जाने के लिए निकलता है। बाहर निकलकर देखता है तो एक ऑटो वाला उसे मिल जाता है। वो आवाज देकर उसे अपने पास बुलाता है तो देखता है कि उसमें 70 से 75 वर्ष का एक बूढ़ा गाड़ी को चला रहा है, जिसके हाथ भी कांप रहे थे और आंखों पर मोटा मोटा चश्मा लगा हुआ था। तो दादा राम उस पर ताना मारते हुए कहता है, क्या बाबा, इस उम्र में तो आपको घर पर आराम करना चाहिए और आप ऑटो चला रहे हो। इस तरह से स्पीड को लेकर पूरा रास्ता दादा राम और ड्राइवर आपस में बहस करते करते आखिरकार ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर वो देखता है कि जो मीटर के ऊपर बिल था वो 140 रुपए था। तो दादा राम उसको अपनी जेब से 150 रुपए निकाल कर देता है और कहता है कि ये लो 150 रुपए, 10 रुपए मेरी तरफ से एहसान समझ कर रख लो। तो वो जो बुजुर्ग थे वो 150 रुपए लेकर अपने सीट के नीचे से एक टिफिन खोलते हैं और उसके अंदर डालकर उसे प्रणाम करते हैं। ये देखकर उत्सुकता से दादा राम रुक जाता है और उसको ड्राइवर को कहता है, क्या बाबा, तुम्हारे टिफिन में भगवान है क्या, या तुम पैसे को ही भगवान समझकर प्रणाम कर रहे हो। तो वो जो ड्राइवर थे बूढ़े, उन्होंने अपना टिफिन खोल के दिखाया तो उसमें कुछ सिक्के, कुछ नोट और एक 10 साल की लड़की की यूनिफॉर्म में तस्वीर थी। और उन्होंने बताया कि ये मेरी पोती रिया है, आज इसकी फीस भरने का आखिरी दिन था। अगर आप मुझे ये 150 रुपए नहीं देते तो मैं इसकी फीस नहीं भर पाता। वो बताते हैं कि कोरोना काल में उनके बेटे और बहू की मृत्यु हो जाती है और ये जो लड़की है ये उनकी पोती है। अब उसका भविष्य उन्हीं को संवारना था। ये देखकर दादा राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बैग से 5,000 रुपए निकालता है और उस ड्राइवर के हाथ में रखते हुए कहता है कि बाबा, आप ये पैसे रख लो। आप अपनी पोती को कहना कि आज आपने एक नव युवक को इंसानियत सिखाई है और ये पैसे उसकी फीस के लिए नहीं है, ये उसके भविष्य के लिए हैं। अब आप जल्दी से जाइए क्योंकि आपकी पोती आपका इंतजार कर रही होगी। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान की अपनी अपनी लड़ाई होती है, अपना अपना सिर दर्द होता है। किसी को भी उसके ओहदे की वजह से या अपने काम की वजह से शर्मिंदा मत कीजिए। न जाने कौन रेहड़ी वाला, कौन रिक्शा वाला, कौन मोची, कौन बढ़ई अपने किस फर्ज को, जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो हर किसी का सम्मान कीजिए क्योंकि हर इंसान सम्मान का अधिकारी होता है।